बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 47। फर्स्ट ईयर हमारा लेसन नंबर 5 द पीस ऑफ स्ट्रिंग जो है वो जारी है। तो उसमें वो लोग जो इकट्ठे हो गए हैं बड़े से हॉल में। मार्केट डे एंड हो चुका है, कुछ को प्रॉफिट हुआ, कुछ को लॉस हुआ। तो जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ गालिबन वो दावत दे रहे हैं। जॉर्ज नाम एक शख्स है। तो उसने ये भी बताया कि जो ज़ियाफ़त है इसका मेन्यू क्या है जनाब। उसमें रोस्ट पिजन्स हैं, चिकन्स हैं, इसके अलावा लेग्स ऑफ मटन है, इसके अलावा बीफ भी है। तो लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ खाना खा चुके हैं, कुछ खा रहे हैं। तो फिर क्या होता है बेटा? सडनली एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट इन द कोर्टयार्ड, कहते हैं अचानक जो है शहर में ढोल बजने की आवाज़ के ऊपर जो है एवरीबॉडी रोज फ्रॉम द सीट्स, हर कोई अपनी नशीद से उठ खड़ा हुआ एक्सेप्ट अ फ्यू वन, सिवाय उन चंद लोगों की who still had the food in their hands, जिनके हाथों में अभी भी खाना था। तो पुराने दौर में ऐसे होता था। आज तो अनाउंसमेंट करनी होती है, तशहीर करनी हो तो आपने अखबारात वगैरह का सहारा लिया जाता है, प्रिंट मीडिया या जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी वगैरह। छोटे लेवल पर हो तो ऐलान वगैरह करवाया जाता था मस्जिद में। तो पहले वक्त में ऐसे होता था बेटा कि एक ढोल बजाने वाला जब ढोल बजाता था, जब वो ढोल बजाता था तो सबको पता चल जाता था कि जनाब कोई यहाँ अनाउंसमेंट है। तो वो सारे इकट्ठे हो जाते थे। तो वहाँ पर जो है ऐलान उसका सुनाया जाता था। ठीक हो गया। अब याद रखिएगा ये वर्ड्स हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ठीक है। फ्यू होता है ना होने के बराबर, अ फ्यू थोड़े से, द फ्यू जो थोड़े से वो सारे। ठीक है। तो ये डेफिनेट आर्टिकल है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है। तो अब इनके इस्तेमाल में फ़र्क क्या है? ठीक है। आप जैसे आप लिखें आई हैव फ्यू या अ फ्यू फ्रेंड्स, ये पर आएगा आ फ्यू, फ्यू नहीं आएगा। फ्यू असल में वो नंबर होते हैं जो ना होने के बराबर हो। और ये भी रखना है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, नंबर को क्वालिफाई करता है। ठीक है। ये काउंटेबल नाउन से पहले आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है। तो फिर आप फ्यू का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? फ्यू का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जब हम कहते हैं कि जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग है, नेग्लिजिबल। फॉर एग्जांपल, फ्यू people in the world are honest। अब ठीक है, अब फ्यू का इस्तेमाल ठीक है कि ना होने के बराबर लोग जो है। जो फ्यू है ऑलमोस्ट ये नेगेटिव के अंदर चला जाता है। यही वजह है कि जब हमने कुछ सेंस देनी होती है तो हम फिर फ्यू का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि किसका इस्तेमाल करते हैं? अ फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अब रह गया अब द फ्यू। द फ्यू होता है जो थोड़े से वो सारे। अब ये देखें, आई स्पेंट फ्यू या अ फ्यू रुपीज़। अब आपने खर्च की यूनिट क्वांटिटी है तो अब क्या लिखेंगे? अ फ्यू। यही हम इस फिगर को कैसे कर देते हैं? आई स्पेंट फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू रुपीज यू गेव मी यस्टरडे। ठीक है। मैंने वो पैसे खर्च कर दिए जो तुमने, थोड़े से पैसे जो है जो तुमने मुझे कल दिए थे। देखें, जो थोड़े से वो सारे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें इस फिक्र में कहता है एक्सेप्ट अ फ्यू वन, स्वयं चंद लोग हैं जिनके, अब यानी कि वो इसको स्पेसिफिक कर रहा कौन वो जिनके हाथ में अभी भी खाना था। इट मीन्स यहाँ पर आ फ्यू होना चाहिए या दा फ्यू। तो बेटा असूलन यहाँ पर क्या आना चाहिए? दा फ्यू होना। इसको ज़हन में रखिएगा। अब एक सवाल पैदा होता है, वो ये होता है कि इसमें इतनी मिस्टेक्स क्यों है? बेटा ये सारी वर्डिंग चेंज है, ये ओरिजिनल लेसन की वर्डिंग है ही नहीं। ओरिजिनल लेसन जो है ये दो शेप्स के अंदर हमारे पास मौजूद है, जिनकी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। उसकी जो लैंग्वेज है बड़ी फ्लावरी सी और बड़ी दकीक सी
वो लैंग्वेज है। तो ये शायद इन्होंने आसानी के लिए ऐसे किया है, तो यही वजह है कि इसके अंदर एक मिस्टेक पीछे भी आई है और एक मिस्टेक ये भी आ गई है। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, CEASEC, एक अपने पेरा वर्ड्स में शायद 9th-10th के अंदर पढ़ा, एक ये होता है SEIZED, एक होता है ये होता है पकड़ना, ये होता है बंद करना, ये पकड़ना ग्रिप करना और ये बंद करना, ठीक है। जब बंद हो गई, ढोल बजना बंद हो गया, द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल। अब देखिए उसने सही लगाया, टू द पीपल, कौन लोग, हु वर नाउ अटेंटिव, जो अब हम तनगोश थे, मुतवज्जे थे, एंड इम्पेशेंटली, और बेसब्री से, वेटिंग फॉर हिम, उसके इंतज़ार में थे, टू कॉल आउट होता ज़ोर से सुनाना, बताना, द पब्लिक अनाउंसमेंट, वो आम ऐलान सुना दे। जब ढोल का बजना ख़त्म हुआ तो ढोल बजाने वाले ने उन लोगों को मुखातब किया जो अब हम तनगोश थे और बेसब्री से इसके ऐलान के सुना देने के इंतज़ार में थे, और कहा क्या, इट्स हे बाय मेड नोन, इत्तला दी जाती है, मुझे ना मुतला करना, थोड़ा इत्तला दी जाती है, टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लेस, इस जगह के बाशिंदों को, एंड इन जनरल टू ऑल पर्सन्स इन द मार्केट, और अमूमी तौर पर बाज़ार में मौजूद तमाम लोगों को, दैट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, एक स्याह रंग का चरमी बटुआ, कंटेनिंग 500 शिलिंग, जिसमें 500 शिलिंग। अब ये देखें, जब 500 हो गया बेटा, फिर शिलिंग आएगा, शिलिंग्स आएगा, फिर शिलिंग्स आएगा, ठीक हो गया। एंड सम बिजनेस पेपर्स, अब देखें, और कुछ कारोबारी कागजात थे, वॉज लॉस्ट ऑन द रोड बिटवीन 9 and 10 इन द मॉर्निंग, तो सुबह 9 और 10 के दौरान सड़क पर कहीं खो गया है। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, जिस किसी को भी मिले, अब फाइंडर का तर्जुमा ढूंढने वाला नहीं करेंगे, क्या करेंगे, जिस किसी को भी मिले, इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम, कि ये चीज़ें ऐसे ही, सेम ऐसे ही सारी की सारी, टू मिस्टर जेम्स को लौटा दें, और रिटर्न द सेम टू द मेयर्स ऑफिस, मेयर के दफ्तर। हमारे मेयर एक इंतज़ामी अहदा होता है, हमारे यहाँ जो बेटा इंतज़ामी अहदा है वो नाजिम होता है, चेयरमैन होता है, काउंसलर टाइप होते हैं, वहाँ पर ये नहीं होते, वहाँ पर बेटा मेयर होता है शहर का बड़ा, जो उसको डील करता है, ठीक है। और टू मिस्टर जेम्स, या फिर मिस्टर जेम्स को लौटा दे, द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, जो इस सरकारी हॉल के निगरान है, यानी कि ये बटुआ किसको बिलोंग करता है बेटा, मिस्टर जेम्स को बिलोंग करता है, और वो इस हॉल के निगरान है। दे विल बी अ रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग्स। अब ये देखिए 20 से क्या लगा, शिलिंग्स, उसको 20 शिलिंग का इनाम दिया जाएगा। अब शिलिंग ब्रिटिश करेंसी है, शिलिंग जो है, शिलिंग कितना होता है, ये 1/20 होता है ऑफ ए पाउंड। एक पाउंड जो है ब्रिटिश जो है उसका 20वां हिस्सा होता है, ठीक है। एक शिलिंग में जो है वो अब जो है 5 पेंस होते थे, 5 पेंस होते हैं। ट्रेडिशनली जो है इसमें 16 पेंस होते थे, ठीक है। तो उन्होंने इसको ब्रिटिश, हालांकि ये जो है सर, ये जो जिन्होंने लिखा है बेटा गीता मुपासा जो है, ये फ्रेंच राइटर है, सर तो खैर इनके नाम के साथ नहीं है, वैसे हम एहतराम लगा रहे हैं। तो वो फ्रेंच है, उन्होंने फ्रांसीसी में जो उनकी फ्रांक्स गालिबन जो है उनकी करेंसी है, तो शायद उसमें वो लिखा होगा। तो उन्होंने कहा जनाब के उसमें 500 शिलिंग है, अब 500 को अगर 25 पर मल्टीप्लाई करें तो शायद 50 इसका जवाब आएगा, शायद ये 25 आएगा, देख लें, 25 पाउंड्स। और इसके साथ जो है बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस पेपर, जैसे हम कम जैसे ID कार्ड वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती हैं, या कोई उसकी रसीदें टाइप जो है वो होती हैं, तो वो कहते हैं सुबह 9 और 10 के दरमियान कहीं खो गया, तो उसको कितना इनाम दिया जाएगा बेटा लौटाने वाले को। अब देखिए देयर, अब अगेन यहाँ पर देयर का डमी सब्जेक्ट है, अब इसका तर्जुमा ये नहीं होगा वहाँ उसको इनाम दिया जाएगा। तो डमी सब्जेक्ट हमने बताया था आपको, वो स्टार्ट के अंदर होते हैं, तो आपने बेटा उसका तर्जुमा जो है वो नहीं करना, ठीक हो गया। अच्छा, आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, कंक्लूड का लफ्ज़ी तर्जुमा होता है रिजल्ट निकलना, ठीक हो गया।
तो खाने का तो रिज़ल्ट तो कोई नहीं भी जिसका रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा है, रिज़ल्ट निकलेगा, तो आप इसके तरह में रिज़ल्ट निकलना नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, एंड होना, इख्तिताम होना, क्योंकि वैसे भी बेटा जब किसी चीज़ का नतीजा निकलता है तो वो एंड हो जाती है। द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, तो पुलिस चीफ, अब इसका तर्जुमा कहीं दारोगा लिखा हुआ है, कहीं कुछ है। दारोगा बेटा हमारे यहाँ होता नहीं है, हमारे नाम मुस्तामल है ये वर्ड जो है। ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, इज मिस्टर ह्यूबर्ट हियर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ पर बैठे हैं। अब ये सारी का असल में ये हुआ कि जब वो उसकी अनाउंसमेंट हुई सारी ये कि जनाब बटुआ गुम हो गया, तो मिस्टर मनाना जी हमने बताया था कि स्टोरी के स्टार्ट होने के पहले जो है, जो इसको देख रहा था मिस्टर ह्यूबर्ट का कुछ उठाते हुए, तो उसने जाकर जो है मेयर को बता दिया कि जनाब मैंने देखा अपनी आँखों से मिस्टर ह्यूबर्ट को बटुआ उठाते हैं, उन्होंने बटुआ उठाया। तो उसने फिर पुलिस वाले से रब्ता किया, पुलिस चीफ को। अब जो मिस्टर जॉर्ज थे डेफिनेटली वो केयर टेकर थे पब्लिक हॉल के, और सबसे बड़े वहाँ पर बिजनेसमैन थे जानवरों के हवाले से, उनके फिर पहुँच थी, उन्होंने फिर उसको कहा, पुलिस को कहा, वो फिर अब मिस्टर ह्यूबर्ट को लेने के लिए पहुँच गई है। तो उसने पूछा क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ है। मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल रिप्लाइड, मिस्टर ह्यूबर्ट जो मेज़ की दूसरी तरफ बैठे हुए थे लंच पर, हियर आई एम, मैं यहाँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम एंड सेड, पुलिस वाला उनके पास गया, उसने कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज़ अकम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफिस, जो है ठीक है। ये जो है कंपनी जो है ये बेटा नाउन है और अकम्पनी उसका वर्ब है। पहले कंपनी कहते हैं, कंपनी साथ को इश्तराक को कहा जाता है कंपनी। ये क्या है बेटा, नाउन, और अकम्पनी ये क्या है बेटा, वर्ब, और इसकी फॉर्म में कंपनीड और कंपनी, ठीक है। ये बेटा इसकी बेस वर्ब हो गया, ये इसका पास्ट हो गया, और ये इसका पास्ट पार्टिसिपल, ठीक हो गया। तो उसने कहा क्या मेहरबानी मेरे साथ मेयर के दफ्तर तक चलेंगे। द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, आपसे बात करना चाहेंगे, ठीक हो गया। अब ज़ाहिर है किसी भी शरीफ आदमी को अगर कहा जाए हाँ भी आपको ज़रा पुलिस वाले के पास चलना है, या वो बेचारा वैसे ही सुन के डर जाएगा, क्योंकि फ़ी ज़माना हमारी पुलिस ऐसी है बेटा, आप जानते हैं कि उससे क्रिमिनल से ज़्यादा शरीफ लोग डरते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज एंड डिस्टर्ब्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट हैरान और परेशान, फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, वो पुलिस ऑफिसर के पीछे पीछे चल दिया। अब यहाँ पर मैंने बेटा कॉमा लगा दिया, देखिए ये सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान जब आप कोई चीज़ लगाते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया जाता है, तो उसके आगे पीछे फिर क्या आता है बेटा, कॉमा आता है, ठीक है। ये होता है कि जब आप किसी फ्रेज़ को, ये एडजेक्टिवल फ्रेज़ है जिसको जो है उसको फिगर है कि व्हेन ए फ्रेज़, a word or a clause is let to come into the structure of a sentence, we use commas। तो हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि जनाब मिस्टर ह्यूबर्ट इज़ इल टुडे, फॉर एग्ज़ाम्पल लिख रहा है, आप इसको ऐसे कहते हैं, मिस्टर ह्यूबर्ट द पीएम इज़ इल टुडे, ठीक है। या ये वर्ड हो सकता है, जैसे यहाँ पर एक फ्रेज़ है पूरा, सरप्राइज एंड डिस्टर्ब्ड, ठीक है, एडजेक्टिवल फ्रेज़ है, और एक पूरी क्लॉज भी हो सकती है, ये देखिए। बट द मेयर shook his head and said, you will not make me believe that Mr. Manana, who is a man of worthy grace, ये देखिए, ठीक है। इसके आगे पीछे क्या आ गया, कॉमा का मिस्टेक तो कार्ड फॉर द पॉकेट, ठीक हो गया। तो हम उसके आगे पीछे क्या लगाते हैं बेटा, कॉमा लगाते हैं। एक सूरत में अगर क्लॉज लगाएंगे तो कॉमन नहीं आएगा आगे पीछे, वो फिर हम आगे जाकर आपसे डिस्कस करेंगे। द मेयर स्टाउट सीरियस मैन, अब ये देखें, द मेयर वॉज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट, ये सब्जेक्ट हो गया,
ये सब्जेक्ट है इसका और ये बेटा इसका प्रेडिकेट है। अब दरमियान में इसने क्या लगाया था, स्टाउट सीरियस मैन, उसके आगे पीछे क्या आ गया बेटा, कॉमा आ गया। अच्छा, एक भारी भरकम सा और बड़ा संजीदा सा आदमी था, तो वो मिस्टर ह्यूबर्ट के इंतज़ार में था। मिस्टर ह्यूबर्ट ही सेड, उसने कहा मिस्टर ह्यूबर्ट यू आर सीन दिस मॉर्निंग। अभी देखें यहाँ भी कॉमा, यहाँ ये यू कैपिटल है, ये यहाँ पर क्या आना चाहिए बेटा, स्मॉल आना चाहिए, क्योंकि ये इसकी इस बात का हिस्सा है। अगर ये इसकी इस बात का हिस्सा ना होता यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। कैसे देखेंगे आप उसमें, अगर ये बात यहाँ पूरी हो जाती, मिस्टर ह्यूबर्ट ही सेड, अब यहाँ अगर बात पूरी हो गई तो फिर यहाँ वाई कैपिटल आता है, यू आर सीन दिस मॉर्निंग, ठीक है, ये कैपिटल। लेकिन अगर यहाँ बात पूरी नहीं हुई, मिस्टर ह्यूबर्ट ही सेड कॉमा, इट मीन्स यहाँ बात पूरी नहीं हुई। अब यहाँ से जो इन्वर्टेड कॉमा शुरू होंगे उसके अंदर जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा बेटा, वो स्मॉल होगा, ठीक है। यू आर सीन दिस मॉर्निंग, ठीक हो गया। कहता है आपको आज की सुबह देखा गया है, मिस्टर ह्यूबर्ट यू आर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स, आपको मिस्टर जेम्स की गुमशुदा बटुआ उठाते हुए देखा गया। मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्री मैन, अभी देखिए यहाँ कॉमा लगा दिया, अब ये उसका वर्ब है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, कॉमा। स्ट्रेंथ का स्ट्रक्चर तो हो रहे हैं ना इसको, हम इसके लिए ना एक, जब इस तरह हम ये किसी भी नाउन के आगे, जब आगे उसका हम बताते हैं कि वो नाउन एक्चुअल क्या है, तो हम इसके टर्म यूज़ करते हैं नाउन इन एपोजिशन, ये टर्म यूज़ होती है इसके, नाउन इन एपोजिशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर है ये नाउन इन एपोजिशन की एक मिसाल है, ठीक हो गया। तो मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्रीमैन लुक्ड एट द मेयर अस्टाउंडेड, वो हक्का बक्का मेयर का मुंह देखने लग गया। अब ये जो अस्टाउंडेड है ये रिड्यूस क्लॉज है, ठीक है। हमने आपको बताया था, आपको रिड्यूस क्लॉज जो है वो आईएनजी फॉर्म के अंदर या ईडी फॉर्म के अंदर किसी क्लॉज के एंड में आए तब उसको किससे सेपरेट करते हैं, कॉमे से। वो जिस भी फॉर्म के अंदर है बेटा, रिड्यूस क्लॉज जो है, रिड्यूस क्लॉज ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आईएनजी और ईडी एट द एंड ऑफ द क्लास इज सेपरेटेड बाय, किसे सेपरेट होती है बेटा, कॉमा। अब ये शर्त है कि वो क्लॉज के और ए सेंटेंस इन दोनों के एंड पर होगी तो ही उसको करेंगे। अगर वो फिगर के सेंटर में होगी तो फिर बेटा उसको सेपरेट नहीं करेंगे। जैसे देखें, द गर्ल सिटिंग देयर इज इन। अब देखें यहाँ जो रिड्यूस क्लॉज है एक फिगर के सेंटर में, अब हम इसके आगे पीछे कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ही replied स्माइलिंग, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब देखें रिड्यूस क्लॉज आईएनजी फॉर्म के अंदर है, फिर के एंड में हमने इसको किससे सेपरेट कर दिया बेटा, कॉमा से सेपरेट कर दिया, ठीक हो गया। बात समझ में आ गई आपको। तो अब चाहे इस फॉर्म के अंदर हो या ईडी फॉर्म के अंदर हो, ही रिटर्न्ड होम टायर्ड, ठीक हो गया। तब इससे पहले कॉमा, ठीक है। चाहे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर हो, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, चाहे ईडी फॉर्म लाजमी नहीं है कि बेटा हर जो फॉर्म है उसका पास्ट पार्टिसिपल ईडी फॉर्म के अंदर ही हो, किसी फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। जैसे स्पोकन है, जैसे फ्लोन है, जैसे ब्रोकन है, तो ये बेटा ईडी फॉर्म के अंदर नहीं है। इनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। कौन से कहते हैं? इरेगुलर वर्ब्स, जिनके सेकंड फॉर्म ईडी से नहीं बनती। कहता है मिस्टर ह्यूबर्ट अस्टाउंडेड हक्का बक्का एंड ऑलरेडी टेरिफाइड, और वो पहले बेचारा डरा हुआ था बाय द सस्पिशन रेस्टिंग ऑन हिम, जो उसके ऊपर शक किया जा रहा था ना, उसके खौफ की वजह से पहले ही वो डरा हुआ था। वाई मी पिक्ड अप द पॉकेट बुक, क्या मतलब?
मैंने 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 बटुआ उठाया? यस यू योरसेल्फ, जी हाँ आपने बजाते खुद। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे अपनी इज्जत की कसम है। आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने तो इसके बारे में सुना भी नहीं है। बट यू आर सीन, लेकिन आपको देखा गया है। अब पंक्चुएशन के लिए ये वाला जो एक्सट्रैक्ट है ना, ये बड़ा है ना, ये देखिए। बाय मी पिक द पॉकेट, बताया नहीं किसका डायलॉग है? यस यूज योरसेल्फ, कोई नहीं बताया। इन्वर्टेड कॉमर्स रिपीट होते हैं जब डायलॉग शिफ्ट होगा एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पर, तो इन्वर्टेड कॉमर्स बेटा रिपीट होंगे। ठीक है, एक डायलॉग मेरा एक दूसरे का है तो इन्वर्टेड कॉमर्स क्या होते जाएंगे? रिपीट होते जाएंगे। अच्छा, बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मैंने तो इसके बारे में सुना भी। ये किसका डायलॉग है? ये है वर्ड का। बट यू हैव सीन, मगर आपको देखा गया। ये किसका डायलॉग है? बेटा मेरे का डायलॉग है। ठीक हो गया? तो जब इन्वर्टेड कॉमर्स रिपीट होते हैं, जब डायलॉग रिपीट होंगे तो बेटा इन्वर्टेड कॉमर्स भी रिपीट होता है। ठीक है, अब जरा इसका बामुहावरा तर्जुमा सुन लीजिएगा। Suddenly, at the sound of the drum beat in the courtyard, everybody rose from his seats, except a few ones who still had the food in their hands. अचानक शहर में ढोल बजने की आवाज़ पर हर कोई अपनी नशिस्तों से उठ खड़ा हुआ, सोए उन चंद लोगों के जिनके हाथों में अभी तक खाना था। After the drum beat had ceased, the drum beater called out to the people who were now attentive and impatiently waiting for him to call out the public announcement. जब ढोल का बजना ख़त्म हुआ तो उन लोगों ने जो अब बिल्कुल हमतन गोश थे और बेसब्री से उस क़याम ऐलान के सुनने के इंतज़ार में थे, उनको ढोल बजाने वाले ने मुखातब किया और कहा, इट्स hereby made known to the inhabitants of this place and in general to all persons in the market that a black leather pocket book containing 500 shillings and some business papers was lost on the road between 9 and 10 in the morning. यहाँ पर रहने वालों को और अमूमी तौर पर इस बाज़ार में मौजूद तमाम लोगों को मुतला किया जाता है कि एक स्याह रंग का चर्बी बटुआ जिसमें 500 शिलिंग और कुछ अहम कारोबारी कागजात सुबह 9 और 10 के दौरान सड़क पर कहीं खो गया है। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम टू द मेयर्स ऑफिस और टू मिस्टर जेम्स द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल। जिस किसी को भी मिले उससे दरख्वास्त है कि तमाम चीज़ें ऐसे ही मिस्टर जेम्स मेयर को लौटा दें या फिर मिस्टर जेम्स को पहुँचा दें जो इस सरकारी हॉल के निगरान हैं। There will be a reward of 20 shillings, उसको 20 शिलिंग का इनाम दिया जाएगा। After the meal had concluded, जब ये खाना ख़त्म हुआ, the chief of the police appeared on the scene, तो पुलिस चीफ उधर आ निकला। He inquired, उसने पूछा, इस मिस्टर ह्यूबर्ट है क्या? मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ पर है? मिस्टर ह्यूबर्ट seated another end of the table replied, मिस्टर ह्यूबर्ट जो मेज़ की दूसरी तरफ बैठे हुए थे उन्होंने जवाब दिया, Here I am, मैं यहाँ हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर seated अंदर ये भी रिड्यूस क्लॉज है, इसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, लेकिन जो कि फिगर के सेंटर में आ रही बेटा इसलिए इसके आगे पीछे कॉमा नहीं आएगा। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम एंड सेड, पुलिस ऑफिसर उनके पास क्या और कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज अकम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफ, मिस्टर ह्यूबर्ट क्या बराए मेहरबानी मेरे साथ मेयर के दफ्तर तक चलना चाहेंगे? द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर आपसे बात करना चाहेंगे। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज एंड डिस्टर्ब्ड फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, हैरान और परेशान मिस्टर ह्यूबर्ट पुलिस ऑफिसर के पीछे चल दिया। द मेयर अ स्टाउट सीरियस मैन वॉज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट, मिस्टर मेयर जो एक हट्टा कट्टा और संजीदा सा आदमी था मिस्टर ह्यूबर्ट के इंतजार में था। मिस्टर ह्यूबर्ट ही सेड, यू आर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स, मिस्टर ह्यूबर्ट आपको आज सुबह मिस्टर जेम्स का गुमशुदा बटुआ उठाते हुए देखा गया है। मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्रीमैन लुक्ड एट द मेयर एस्टाउंडेड एंड ऑलरेडी टेरिफाइड बाय द सस्पिशन रेस्टिंग ऑन हिम, मिस्टर ह्यूबर्ट जो एक सादा सा देहाती आदमी था वो हक्का बक्का मेयर का मुंह देखने लग गया और अपने ऊपर होने वाले शक की वजह से पहले ही परेशान था। वाई मी पिक्ड अप द पॉकेट, क्या मतलब? मैंने बटुआ उठाया? यस यू यूज, जी हाँ आपने। चला, बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मुझे अपनी इज्जत की कसम मैंने तो इसके बारे में सुना तक नहीं। बट यू आर सीन, मगर आपको देखा था। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात है, वो कहता है वाई me picked up the pocket. ठीक हो गया? अब यहां पर अगर आप देखें तो मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है ये, और या किसकी जगह है? मी यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है।
याद रखिएगा बेटा कि जो ऑब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्ट की जगह आता है, सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट की जगह आता है, वरना फिक्रा गलत हो जाएगा, वरना फिक्रा गलत हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये असल में ये है स्पोकन। स्पोकन के ऊपर ग्रामर के रूल अप्लाई नहीं होते, नो ग्रामर रूल्स। ठीक है, स्पोकन के ऊपर बोल रहा है ना इसका डायलॉग, वरना आप लिखेंगे मी वेंट टू स्कूल, ये गलत हो जाएगा। यहां पर क्या है, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, हाँ ये फिगर है, आई वॉज पनिश्ड बाय हिम। अब देखें ये ऑब्जेक्ट है यहाँ इस फिक्रे में और ये सब्जेक्ट है। ये फिक्रा पैसिव वॉइस है ना, पैसिव वॉइस हम जानते हैं ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। तो पैसिव वॉइस में बेटा याद रखिएगा ये रूल होता है कि आप ऑब्जेक्ट को जो है किस फॉर्म में लिखते हैं, सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, और सब्जेक्ट को किस केस में लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव में। ये सिर्फ पैसिव वॉइस के लिए रूल है। ये फिक्रा जो है ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस नहीं है। ठीक हो गया बेटा। तो ये स्पोकन फॉर्म है, स्पोकन फॉर्म के ऊपर ग्रामर के रूल्स अप्लाई। ऐसे ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।